चलिए जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग पाराबोला का ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले जो पाराबोला का हम लोग क्वेश्चन किए थे, इसके बाद ये आज लास्ट क्वेश्चन होगा, पाराबोला का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और पाराबोला इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग सारा बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्लास को देखिए अच्छा से, इससे समझ जाइएगा तो पाराबोला का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर पाराबोला में जो क्वेश्चन होगा ना पाराबोला से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन क्या है ना कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला। ओके, पाराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन passing through the point P 3, -4 and symmetric about y axis। क्या है यहाँ देखिए, यहाँ एक नया वर्ड है, यानी साइमेट्रिक साइमेट्रिक कहा गया है। तो साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। चलिए देखिए साइमेट्रिक क्या होता है। साइमेट्रिक देखिए एक्चुअल में ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए, यहाँ कह रहा है साइमेट्रिक्स अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है देखिए एक्स एक्सिस के साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक का मतलब ये होता है, यहाँ ये देख रहे हैं ना ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ साइमेट्रिक एक्स एक्सिस से इधर जितना है उतना भी इधर भी होगा। अब इतना क्या, इधर जितना एरिया होगा, जितना बड़ा जगह होगा इधर इस एक्सिस से राइट की तरफ, उतना ही वाई एक्सिस से लेफ्ट की तरफ भी होगा, ठीक है। यानी वाई एक्सिस का लेफ्ट और राइट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो ये क्या कर रहा है, साइमेट्रिक में क्या कर रहा है, साइमेट्रिक है। वाई एक्सिस का क्या है, साइमेट्रिक्स, यानी वाई एक्सिस के दोनों तरफ समान समान क्षेत्रफल है, यानी एरिया है, ठीक है। अब देखिए तो ये भी तो हो सकता है वाई एक्सिस, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी वाई एक्सिस के साइमेट्रिक है। सपोज कीजिए यहाँ कोई हम लाइन ड्रॉ कर दिए, ये क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है। अब बताइए यहाँ हम कलर कर रहे हैं, इसका जो एरिया जितना बड़ा इसका एरिया होगा, यहाँ से ये देखिए ये उतना ही बड़ा एरिया इस साइड में भी होगा, ठीक। सॉरी, साइमेट्रिक का मतलब होता है देखिए दोनों तरफ सेम होना चाहिए। साइमेट्रिक का मतलब क्या है, यानी दोनों तरफ सेम होगा। राइट की तरफ जितना है उतना लेफ्ट की तरफ भी होगा। हाँ, साइमेट्रिक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कहा जाए तो इससे हम लोगों का पाराबोला माने डिसाइड नहीं होता है, यानी एक पाराबोला कैसे बनेगा, इससे सिर्फ और सिर्फ यह डिसाइड होगा यानी पाराबोला किस एक्सिस पर बनेगा। अब देखिए यहाँ कहा गया है साइमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, दैट मीन्स पाराबोला जो होगा ना वो सिर्फ यहाँ वाई एक्सिस के अबाउट होगा। तो यहाँ कहा गया है क्या, साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के देखिए ये हो गया वाई एक्सिस और ये भी हो गया, कहने का मतलब पाराबोला वाई एक्सिस पर ही बनेगा, है ना। तो इससे ये नहीं पता होता है यानी अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, सिर्फ ये पता चल रहा है यानी क्या होगा, पाराबोला वाई एक्सिस पर, ठीक। अगर सपोज की जो क्वेश्चन लिखा रहता साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो ये इस तरह होता है ना, यहाँ वाई एक्सिस तो लिखा है, एक्स एक्सिस होता तो एक्स एक्सिस होता तो ऐसे लिखते, ये देखिए। अब फिर इधर से भी हो सकता है ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर जितना है उतना एक्स एक्सिस के नीचे में भी है ना। तो साइमेट्रिक का मतलब समान समान यानी बराबर भागों में क्या कर रहा है, इसको किसी एरिया या किसी जगह या किसी प्लेस को क्या कर रहा है, यहाँ देखिए तो इस प्लेस पे क्या है, जितना है उतना इधर भी है कि नहीं। कहने का मतलब सेम एरिया को क्या कर रहा है, बाउंडेड कर रहा है। चलिए साइमेट्रिक समझ गए होंगे, तो इसके बाद कहा गया है देखिए और क्या बोला है, साइमेट्रिक हो गया ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइंड करना है, यानी पाराबोला का इक्वेशन क्या होगा, ये कैसे पाराबोला है इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, यहां लिखेंगे एज गिवन दैट वर्टेक्स ओरिजिन है ना, ओरिजिन है, दैट मीन्स 0 0 है। अब यहां लिखेंगे पासिंग थ्रू पॉइंट P है 3, -4, ओके। अब यहां लिखेंगे साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यहां लिखेंगे साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब देखिए साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वी कैन से दैट, देन वी कैन से दैट, हम लोग क्या कर सकते हैं,
वाई एक्सिस पर पैराबोला बनेगा, दैट मीन्स वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होगा, एंड यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस पर पैराबोला बनेगा, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या तो फिर डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन लिख दिए, अब पता करते हैं यानी ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस पासिंग थ्रू पॉइंट, यहाँ देखिए 3 है और -4 है, तो आप एक बात बताइए, इस तरह हम अगर लाइन खींचेंगे कोई नंबर लाइन, तो बताइए पहला जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, तो पहला फर्स्ट में 3 है, +3 है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है तो इधर होगा, कहीं ना कहीं इधर होगा, और नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं इधर होगा। अगर इधर -4 मान लिया और इधर हम इसको 3 मान लिया +3, तो इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे और इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं, तो ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्यों, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ऐसे है ना, ऐसे मूव करेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट पे है, तो यहाँ का पॉइंट जो होगा यही होगा हम लोगों का 3, -4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यह बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये पॉइंट फोर्थ कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम लोग यह कर सकते हैं, यानी यहाँ ये पॉइंट है ना, तो पैराबोला हम लोगों का इस तरह बनेगा, इस तरह, तब ना यहाँ पासिंग पॉइंट P है। जब इधर पैराबोला बनेगा तो ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक अपने आप कैंसिल हो गया, है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस वी कैन सी दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, यहाँ लिखेंगे वी सी दैट passes point P 3, -4 lies on the fourth quadrant, so it is फोर्थ कोऑर्डिनेट है, तो ये कैसा पैराबोला है, यहाँ से तो हम लोग यहाँ साइमेट्रिक यहाँ बोला गया था, साइमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, इससे हम लोग ये पता लगाए यानी पैराबोला या तो अपवर्ड होगा या तो फिर डाउनवर्ड होगा, लेकिन हम लोगों को साथ दे दिया, कौन साथ दे दिया, यहाँ पासेस थ्रू पॉइंट, तो यहाँ पासेस थ्रू पॉइंट 3, -4 ये हम लोगों को बता रहा है, यानी मेरा पासिंग पॉइंट फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, दैट मीन्स पैराबोला क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे सो इट इज ए डाउनवर्ड पैराबोला, इट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। क्या था, अब यहाँ बताइए हम लोगों का ये चीज है ना पासिंग पॉइंट, अब यहाँ लिखेंगे क्या, द passes through the point P 3, -4 इन कहाँ से पास करेगा, इन इक्वेशन 1, देन वी गेट इक्वेशन 1। तो यहाँ बताइए x का क्या है, x का है 3, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल्स टू -4 है और a है, और y के प्लस पर -4 होगा, तो हम लोग यहाँ 9 लिखेंगे और इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस 16a, दैट मीन्स a इक्वल्स टू देयरफॉर a इक्वल्स टू हो जाएगा 9/16। a का वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो हम लोग a का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहाँ a के प्लेस पर, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला का हम लोगों का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सिंस पुटिंग द value of a in equation 1, तो अब यहाँ देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर आर इक्वल्स टू यहाँ -4, अब यहाँ लिखेंगे a के प्लेस पर क्या लिखेंगे 9/16 और यह है मल्टीप्लाई y होगा, तो देखिए 4 4 जा 16 हो गया, अब ये 4 हो जाएगा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा -9y/4, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और ये माइनस इधर जाएगा बराबर के लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा +9y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यहां भी पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन है, एंड सॉरी द एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पी पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। ओके, हम लोगों को यहां गिवन है क्या क्या, उसको पहले समझते हैं। यहां लिखेंगे सॉल्व as given that वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स 0 0 है। चलिए ठीक है। इसके बाद कहा गया है देखिए यहां कि द एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, यहां लिखेंगे द एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, द एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स यानी पैराबोला किस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है। इसके बाद कहा गया है पासिंग थ्रू द पॉइंट, द पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी क्या है, 2,3 है और कुछ नहीं है। अब यहां चीज है, यहां एक चीज समझिए, वर्टेक्स 0 0 है, ये तो आप लोगों को क्लियर है। अब यहां कहा जा रहा है द एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट मींस पैराबोला जिस एक्सिस पे है वह कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो आप बताइए, तो पैराबोला ये एक्स एक्सिस होता है ना, तो पैराबोला या तो ऐसे है या तो ऐसे है ना, यही बात है। तो ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया, या तो एक्स एक्सिस पर है यानी लेफ्ट हैंडेड है, या तो फिर राइट हैंडेड है, दोनों में से कोई एक है। तो देखते हैं कौन होगा। इसके बाद हम लोगों का मदद करेगा ये पासिंग पॉइंट। तो यहां लिखेंगे क्या, सिंस द एक्सिस along the x axis, तो क्या होगा इसका मतलब along the x axis, that means y equals to 4ax होगा, या फिर y square equals to -4ax होगा, दोनों में से कोई एक होगा। या तो लेफ्ट हैंडेड, या तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा, या तो फिर राइट हैंडेड पैराबोला होगा। ये कैसे कह सकते हैं कि या तो लेफ्ट हैंडेड होगा या तो राइट हैंडेड होगा, ये कैसे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों को बता रहा है यानी एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस है ना, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा या तो फिर ये होगा। अब यहां लिखेंगे सिंस पासिंग पॉइंट लाई ऑन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देख रहे हैं ना, यहाँ कहने का मतलब ये देखिए, यानी एक्स का पॉइंट प्लस में 2 ले लीजिए और y का भी क्या होगा, प्लस में 3 ले लीजिए। तो अगर इधर से हम जाए और इधर से जाए तो कहाँ कट कर रहा है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये भी। तो यहां कह सकते हैं क्या, पासिंग पॉइंट P 2,3 लाई ऑन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इधर लिख देते हैं लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर पॉइंट है तो ऐसे पैराबोला बनेगा, दैट मीन्स राइट हैंडेड पैराबोला। सो इट इज ए राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इक्वेशन निकालना है पैराबोला का, राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसका इसी का इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस पासिंग पॉइंट P कितना है 2,3, पासेस कर देते हैं, पास कर दीजिए, पासेस थ्रू इन इक्वेशन 1, देन वी गेट तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए y का क्या है, y फर्स्ट में y 3 होगा, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे 4a और x का कितना होगा, x का 2 होगा, दैट मीन्स ये 2 हो गया, तो 9 और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 8a हो गया। तो हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू, देयरफॉर a इक्वल्स टू 9/8। क्लियर है, अब a का वैल्यू निकल गया। अब यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 देन वी गेट क्या हो जाएगा, देखिए तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ 4 है और यहाँ ए है ना, तो ए के प्लस पर यहाँ क्या लिखेंगे 9/8 और यहाँ x हो गया, और देखिए 4 2 जा 8 हो गया, कट गया, तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 9x और नीचे हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y और इक्वल्स टू 9x। ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन, है ना। आप चाहे तो 9x को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला, क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग आराम से देखिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और यह पैराबोला का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है वर्टेक्स 0 0 गिवन है, ओके, पासिंग थ्रू पॉइंट कितना है 5,2 है, एंड साइमेट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। देखो बाबू यहाँ पैराबोला का यहाँ क्या कहा जा रहा है, यानी y के रिस्पेक्ट में साइमेट्रिक है, दैट मीन्स ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, या तो यह y एक्सिस साइमेट्रिक बोला गया है ना y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इससे दो सिचुएशन आ रहा है, एक या तो अपवर्ड पैराबोला, एक या तो फिर डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन पासिंग पॉइंट बताइए, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो बताइए इधर कहीं ना कहीं होगा ना, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। अगर ऐसे समझना जाइएगा तो तुरंत समझ गए, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, थ्योरी लिखना है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखेंगे इसमें, ठीक है। समझने को तो समझ गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोला, दैट मीन्स अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, है ना। चलिए दोनों खींच दिए। इसके बाद हम लोगों का पासिंग पॉइंट बता रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, दैट मीन्स पैराबोला यही वाला हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे कैसे, इसको समझते हैं। यहाँ लिखिए सॉल्व एज गिवन दैट, ओके। क्या क्या गिवन है, वर्टेक्स और 0 0, ओके, वर्टेक्स हो गया, पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट हो गया। इसके बाद लिखेंगे क्या, साइमेट्रिक अबाउट, यहां कहा गया है वाई एक्सिस, तो यहां लिखेंगे साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, दैट मीन्स साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, then we can say that, तब हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 4ay होगा एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां लिखेंगे सिंस पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट में आप करेंगे, ठीक है। पासिंग पॉइंट 5,2 लाज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज ए कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, सो इट इज ए अपवर्ड पैराबोला। क्लियर है, ये कौन सा पैराबोला हो गया, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, 4ay, ये होता है ना इक्वेशन 1। अब ये बताइए, ये हम लोगों का पैराबोला क्लियर हो गया, अपवर्ड पैराबोला है। अब ये चीज है, अब इस लाइन में पास कर देंगे, है ना। अब यहां लिखेंगे द पासिंग लाइन पासेस थ्रू द इन इक्वेशन 1, है ना। यहां लिखेंगे सिंस पासिंग पॉइंट 5,2 passes through the in equation 1। अब देखिए इक्वेशन 1 से वो पासिंग पॉइंट पास करेगा, तो अब हम लोगों का क्या मिलता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। एकदम बहुत सिंपल सा है, आराम आराम से देखिए, समझ जाइएगा।
ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये x का होता है, ये y का होता है, तो x का क्या होगा 5, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का जगह पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ है 4 और a है, और y के प्लस पर किसको लिखेंगे 2 को लिखेंगे, हो गया। ये हो जाएगा कितना 25 होगा ना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8a, दैट मीन्स a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू 25/8। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 देन वी गेट यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और 4 है ना, और यहाँ देखिए a है, यहाँ a के प्लस पर यहाँ a के प्लस पर a का वैल्यू क्या है 25/8, और यहाँ हो जाएगा y, अब 4 2 जा 8 हो गया, कट जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25y, और नीचे 2 हो गया, कम हो गया। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 25y, हो गया। तो यही हम लोगों का क्या है, अपवर्ड पैराबोला का क्या हो गया इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, सिंस विच इज द रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला। क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए अच्छा से। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो कहा गया आज आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन लाया गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक दूसरे पर एक जैसा तो था ही, ठीक है, और इससे रिलेटेड आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग बना लीजिएगा। क्या करना है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी इलिप्स को लेके आते हैं, ठीक है। तो इलिप्स के लिए आप लोग भी रेडी रहिए, और इलिप्स का क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, और इलिप्स के लिए आप लोग एकदम रेडी रहिएगा, और इलिप्स को भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। और आप लोग भी फीडबैक वगैरह दीजिएगा, ठीक है। फीडबैक देते हैं तो क्या होता है, हमको भी थोड़ा सा काम करने में थोड़ा सा मन लगता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।